गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आपका केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। कल हमने आपको बताया था कि उत्प्रेरण क्या होता है। उत्प्रेरक के हमने 4 प्रकार आपको बताए थे। आज हम आपको उत्प्रेरक के अन्य प्रकार बता रहे हैं। उत्प्रेरक का एक प्रकार होता है स्व उत्प्रेरण, ऑटो कैटालाइसिस, स्व उत्प्रेरण। ठीक है, इसमें क्या होता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो बनने वाला उत्पाद है वह स्वयं उस रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का काम करता है, तो उसे हम स्व उत्प्रेरक कहते हैं और यह घटना स्व उत्प्रेरण कहलाती है, ऑटो कैटालाइसिस कहलाती है। जैसे आप देख रहे हैं कि एथिल एसीटेट का अगर जल अपघटन होता है तो उसमें एसिटिक एसिड बनता है और एथिल अल्कोहल बनता है। जो आपका एसिटिक एसिड है वो यहाँ स्व उत्प्रेरक का काम करता है, क्योंकि इसमें जो H+ है वो उसके लिए उत्प्रेरक का काम करता है। इसी प्रकार अगर हम ऑक्जेलिक अम्ल का KMnO4 द्वारा ऑक्सीकरण कराएं तो क्या होता है कि इसमें MnSO4 बनता है। MnSO4 में Mn++ जो आयन है वो एक स्व उत्प्रेरक का काम करता है। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों जो मैंने आपको उदाहरण दिए हैं उनमें बनने वाला उत्पाद ही उत्प्रेरक काम करता है उस अभिक्रिया के लिए, इसलिए यह स्व उत्प्रेरक कहलाते हैं। अगला है, नेक्स्ट है प्रेरित उत्प्रेरण, इंड्यूस्ड कैटालाइसिस। प्रेरित उत्प्रेरण, प्रेरित मतलब मैं इसे कहता हूं खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। कैसे कि जब एक क्रिया तो उन्हीं परिस्थितियों में नहीं होती, लेकिन दूसरी क्रिया उन्हीं परिस्थितियों में हो जाती है। मतलब एक क्रिया हो रही है, एक क्रिया नहीं हो रही, लेकिन अगर हम दोनों रासायनिक अभिक्रियाओं को साथ साथ कराएं तो दोनों अभिक्रियाएं हो जाती हैं। मतलब क्या हुआ कि एक अभिक्रिया दूसरी अभिक्रिया को प्रेरित करती है कि वो भी हो जाए। मतलब खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। तो आप देखिए यहाँ पे कि आपका सोडियम सल्फाइड जो है आपका ऑक्सीकृत हो जाता है वायु की उपस्थिति में, लेकिन सोडियम आर्सेनाइड वो ऑक्सीकृत नहीं होता है। ये हो रही है, ये ऑक्सीकृत नहीं हो रही है। मैं आपको टिक का मार्क और आपको क्रॉस का मार्क दिखाया है। लेकिन अगर हम दोनों को ऑक्सीकृत करें तो दोनों ऑक्सीकृत हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये अभिक्रिया आपका प्रेरित उत्प्रेरक का काम करती है किस अभिक्रिया के लिए, तो दोनों अभिक्रिया यहाँ पर हो जाती हैं। तो इस घटना को कहते हैं हम क्या, प्रेरित उत्प्रेरण। तो मैंने आपको उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं या फिर उत्प्रेरण कितने प्रकार का होता है मैंने आपको समझाया। अब हम बताएंगे आपको उत्प्रेरकों के अभिलक्षण। उत्प्रेरकों के अभिलक्षण बताने के लिए आपको मैंने यहाँ पॉइंट लिखे हुए, मैं एक एक करके उन पॉइंटों को समझाऊंगा कि उत्प्रेरक का अभिलक्षण होते क्या है। पहला है आपका उत्प्रेरक की अपरिवर्तनशीलता। दरअसल उत्प्रेरक ना तो द्रव्यमान में ना उसके संगठन में कुछ भी परिवर्तन उसमें होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब वो अपरिवर्तनशील होता है, जैसे अभिक्रिया से पहले था वैसे ही अभिक्रिया के बाद में भी होता है। सेकंड है इसमें उत्प्रेरक की अति सूक्ष्म मात्रा। उत्प्रेरक की बहुत ही सूक्ष्म मात्रा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए पर्याप्त होती है। ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा उत्प्रेरक की जरूरत पड़ती है उस रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए। नंबर थर्ड है इसमें उत्प्रेरक अभिक्रिया प्रारंभ नहीं कर सकता। जो उत्प्रेरक है वो केवल उसे प्रेरित कर सकता है शीघ्र होने के लिए, लेकिन वो उसे प्रारंभ नहीं कर सकता। कुछ हैं जिसमें अपवाद भी हैं कि अभिक्रिया जो है वो जो उत्प्रेरक है वो अभिक्रिया को प्रारंभ भी कर सकते हैं, तो बाद में डिस्कस करते हैं। नंबर 4 है आपका उत्प्रेरक साम्य अवस्था को प्रभावित नहीं कर सकता। अगर कोई आपकी उत्क्रमणीय क्रियाएं हैं, अभिक्रियाएं हैं, आपकी रिवर्सिबल रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, उनमें एक साम्य अवस्था स्थापित होती है जब वो क्रिया होती है तो, लेकिन साम्य अवस्था इसमें प्रभावित नहीं कर सकता। केवल उत्प्रेरक उस साम्य अवस्था को जल्दी ही वो स्टेब्लिश हो जाए, जल्दी ही वो बन आ जाए, उसको काम करता है, उसको प्रेरित करता है कि साम्य अवस्था जल्दी स्थापित हो जाए, लेकिन उसको प्रभावित नहीं करता। उत्प्रेरक विशिष्ट होता है। विशिष्ट मतलब कि एक उत्प्रेरक ऐसा नहीं कि सारी अभिक्रियाओं के लिए काम कर जाए, नहीं। एक उत्प्रेरक केवल 1 या 2 या 4 या 3 अभिक्रियाओं के लिए
को ही उत्प्रेरित कर सकता है, ऐसा नहीं है सबको उत्प्रेरित करेगा। तो उत्प्रेरक क्या है, विशिष्ट होता है, सभी के लिए नहीं होता। कुछ अभिक्रियाओं के लिए एक उत्प्रेरक हो सकता है, या एक अभिक्रिया के लिए केवल एक ही उत्प्रेरक होगा, सबके लिए वो काम नहीं करेगा। आपका छठा है, सूक्ष्म विभाजित अवस्था में उत्प्रेरक अधिक प्रभावशाली होता है। अगर हम उत्प्रेरक को जो आपका ठोस अवस्था में है उसे हम सूक्ष्म पार्टिकल्स में तोड़ दें तो उसका क्या होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है। जब पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो उसकी जो मुक्त संयोजकताएं हैं वो बढ़ जाती है, और मुक्त संयोजकताएं बढ़ने से उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो बढ़ जाती है। तो जो शुद्ध विभाजित अवस्था में उत्प्रेरक अधिक प्रभावशाली हो जाता है। नेक्स्ट है आपका उत्प्रेरक पर ताप का प्रभाव। हर एक उत्प्रेरक का एक अनुकूलतम ताप होता है जिस पर वह सबसे अच्छा काम करता है। तो अगर हम किसी उत्प्रेरक को किसी अभिक्रिया के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि यह किस ताप पर सबसे अच्छा काम करता है, यानी सबसे अच्छा अनुकूल ताप इसके लिए क्या है। तो उसे हम अनुकूलतम ताप कहते हैं उस उत्प्रेरक के लिए। अगला है आपका सक्रिय ऊर्जा पर प्रभाव, यानी जो आपका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है किसी भी उत्प्रेरक का। जैसा कि मैंने आपको बताया, उत्प्रेरक का काम क्या होता है कि वो अभिक्रिया को मतलब जल्दी जल्दी कर देता है, यानी उसकी जो अभिक्रिया की जो दर है वो बढ़ जाती है। वो बढ़ क्यों जाती है, बढ़ क्यों जाती है कि आप देख रहे हैं कि आप देखिए यहाँ पर कि ये जो आपका है कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है अभिकारक के लिए ये उत्पाद के लिए ये अगली अभिक्रिया के लिए है, ये पश्च अभिक्रिया के लिए है। अब आप देखिए यहाँ पे कि ये अभिकारक है, ये उत्पाद मैंने दिखाया, ये किसकी एनर्जी है, रिएक्टेंट की। ये एनर्जी किसकी है, उत्पाद की एनर्जी है। ये जो आपको ऊपर का वक्र दिखाया है ये दिखाया है कि ये उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में है। तो यहाँ पर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इतनी है, लेकिन जब उत्प्रेरक हमने लगा दिया तो आप देख रहे हैं कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम हो गई। पहले इतनी थी, अब कितनी होगी, केवल इतनी हो गई। इसका क्या हुआ, जब सक्रिय ऊर्जा कम हो जाएगी किसी भी अभिक्रिया की तो उसमें अधिक से अधिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपके सक्रिय मॉलिक्यूल हो जाते हैं। उससे क्या होगा कि वो अभिक्रिया में ज़्यादा मतलब उसमें टक्कर होती है, संघट होता है, और संघट ज़्यादा होने से क्या होगा कि अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। तो मेन जो आपका काम है उत्प्रेरक का वो है सक्रिय ऊर्जा को कम करना, और सक्रिय ऊर्जा कम करने से अभिकारक की जो वो है आपका उत्प्रेरक जो होता है वो आपका उत्प्रेरक उस सक्रिय ऊर्जा को कम करके अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। तो मैंने आपको उत्प्रेरक के अभिलक्षणों के बारे में आज ये समझाया है। अब मैं आपको दो चीज़ें और समझा रहा हूँ। दो चीज़ें में क्या है आपका, एक तो है उत्प्रेरक वर्धक। उत्प्रेरक वर्धक मतलब कैटालिस्ट प्रमोटर्स। ये क्या होते हैं उत्प्रेरक वर्धक। भाई उत्प्रेरक क्या करता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, लेकिन वर्धक वे पदार्थ हैं जो उत्प्रेरक की ही क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। मतलब उत्प्रेरक वर्धक की उपस्थिति में उत्प्रेरक और अच्छा काम करने लगता है, उसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। ऐसे मान के चलो आपकी जैसा एक तरह से वो मतलब किसी भी चीज़ को बूस्ट करना, उसकी एनर्जी को बूस्ट करना। तो उत्प्रेरक वर्धक क्या करते हैं, उत्प्रेरक की जो क्रियाशीलता उसको बूस्ट कर देते हैं, तो क्या कहते हैं, वो उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। जैसे आपका हैबर की विधि में मैंने कल आपको उदाहरण दिया था, आज फिर दे रहा हूं कि आपका हैबर की विधि में आपका जो Fe है वो उत्प्रेरक है यहाँ पे, और MO मॉलिब्डेनम ये वर्धक है। अमोनिया बन गया है, तो ये वर्धक का काम कर रहा है। मॉलिब्डेनम की उपस्थिति में Fe उत्प्रेरक की जो क्रियाशीलता है वो और बढ़ जाती है। एक और मुझे टर्म आपको समझाना है आज, उत्प्रेरक विष। उत्प्रेरक विष मतलब कैटालिस्ट पॉइजन। ये क्या है, कैटालिस्ट पॉइजन्स क्या होते हैं आपके,
ये होते हैं कि जैसे वर्धक क्या है कि उसकी क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। विष क्या काम करता है? मार देता है। किसी भी इंसान को विष, अगर विष की किसी इंसान ने पी लिया तो मार देगा। ऐसे ही जो उत्प्रेरक वर्धक हैं उनका विष जो है वो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बिल्कुल खत्म कर देता है या बहुत कम कर देता है। यानी अगर हम किसी अभिक्रिया में कोई उत्प्रेरक यूज कर रहे हैं और उसका विष उसमें उपस्थित है तो वो उत्प्रेरक का होना या ना होना बिल्कुल बराबर है, क्योंकि उसकी क्रियाशीलता बहुत ही कम हो जाती है। जैसे संपर्क विधि में मैं आपको संपर्क विधि का उदाहरण भी दिया था। संपर्क विधि में अगर आप 2SO3 गैस, इसमें आपका प्लेटिनम यूज करते हैं, प्लेटिनम का आप यूज करते हैं तो प्लेटिनम का यूज करते हैं तो उसमें आपका आर्सेनिक ऑक्साइड जो होता है, आर्सेनिक ऑक्साइड एक विष का काम करता है। ये क्या है? यहाँ पे विष है, यानी इसकी उपस्थिति में प्लेटिनम का कोई यूज नहीं होता। इसलिए जब हम संपर्क विधि में SO3 गैस बनाते हैं तो हम इसका ध्यान रखते हैं कि जो आर्सेनिक ऑक्साइड उसमें ना हो। तो उसमें एक कॉलम ऐसा होता है कि उसमें आर्सेनिक शुद्धिकारक कक्ष होता है जिससे कि आर्सेनिक वहां से खत्म हो जाता है। तो आज मैंने आपको वर्धक बताया, विष बताया और उत्प्रेरक के अभिलक्षण बताया, स्वयं उत्प्रेरण बताया और आपका प्रेरित उत्प्रेरण बताया। तो इस जो भी वीडियो है उसे अंत तक देखें और अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करें। और जो मैंने कल वीडियो आपको डाली थी उससे अगला ही पार्ट ये है। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद।